मैं आपका मेंटर प्रिंस स्टार्ट करता हूँ आपका आज का सेशन एनआईओएस। आप लोगों का एग्ज़ाम अक्टूबर में है और इस अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना है और आपके पास जो समय बचा है वो केवल और केवल सितंबर है। तो मेरे बच्चों, आपकी जो प्रैक्टिकल की डेट शीट होगी सितंबर लास्ट में आ जाएगी और आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं पता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से स्टार्ट करनी है। बहुत सारे चैनल्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है क्योंकि मज़ा नहीं आ पाता कि किस तरीके से क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। सब अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल को ख़राब नहीं बोलते, सब अपने से अपना बढ़िया कराते हैं। लेकिन वही बात कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। एक क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि NIOS की क्या वैल्यू है, इससे पढ़कर क्या कुछ हो सकता है। यस बेटा, 101% इसकी वैल्यू है। बहुत अच्छा पेपर होता है, तरीके से होता है और इससे पास होकर आप लोग आगे जाकर सफल हो सकते हैं। याद रखना, 10th और 12th की सीढ़ी होती है और इस सीढ़ी के बाद आप आगे की तैयारी करते हैं। हर किसी का पढ़ाई का जो लेवल है वो अलग होता है क्योंकि पांचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं। क्लियर? और आपने सुना भी होगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यदि मछलियों को यानी फिश को आप लोग पेड़ों पर चढ़ना सिखाएं तो शायद जिंदगी में ये चीज़ हो नहीं सकती। बात सही है ना? क्योंकि मछलियों को आप पेड़ों पर नहीं चढ़ा सकते। इसलिए हर बच्चा अलग है, हर किसी के पास अपनी अपनी अलग क्वालिटी होती है। तो पहली बात तो, क्योंकि मेरे बच्चों का यही क्वेश्चन कई बार होता है, सर NIOS से पढ़ रहे हैं, क्या वैल्यू है, क्या इससे पढ़कर कुछ हो सकता है, क्या हम आगे कुछ कर सकते हैं। मेरे भाई, 101% आप लोग कर सकते हो। आप लोग जो कर रहे हो उसको पढ़ो। पहली बात, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो आपको ये मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ाई की, आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या गोल है। क्योंकि यदि आप एक प्लानिंग नहीं करते, इफ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लान टू फेल। यदि आप लोग प्लानिंग नहीं कर सकते, इफ यू फेल टू प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। बात कैसी रही? बढ़िया रही ना? इफ यू फेल टू प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। इसलिए एक अच्छी प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और आपने एक बार यदि प्लान कर लिया ना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बेटा जो होशियार बच्चे हैं वो यूट्यूब पे आके नहीं पढ़ते हैं, वो लोग अपने घर पे पढ़ते हैं। अपने पास बुक्स है, बुक्स को खोलते हैं, वो रीड करते हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो यूट्यूब पे आएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदेंगे या उसमें कोई दिमाग लगाएंगे। उनके पास टाइम नहीं होता। ध्यान रखना, जो एवरेज बच्चे होते हैं, जिनको कुछ सफलता पानी है, जिनको हर समय एक मोटिवेटर की एक गाइडेंस जरूरत होती है ना, उन लोगों के लिए यूट्यूब चैनल वगैरह होते हैं जो डाउट लेने के लिए आते हैं। इफ़ यू आर द टॉपर, इफ़ यू आर द, कहते हैं ना 5% यदि आप हो 95 का, तो आपको किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है। काय का यूट्यूब चैनल, काय को हमारे हम तो अपनी बुक खोलेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। वही चीज़ हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, उसी को आपको पढ़ा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले आप अपने आप को ये समझो कि आप अभी 95% वालों में हो। हाँ, उनमें से भी 40% ऐसे होते हैं जो कामों को आते हैं, लेकिन जो बाकी का 45% बच्चा बैठा है ना, वो इस तरीके का बैठा हुआ है कि वो वाकई में कुछ सीखना चाहता है, वो लाइफ में कुछ करना चाहता है और इसलिए वो यहाँ पर आता है, इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करता है और यहाँ से निकालने की कोशिश करता है कुछ मिल जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, एक ही टॉपिक को डाला, बहुत सारी वीडियो आती है, उसे देखता है, देखते देखते उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। ये पढ़ना क्या है, बात में वही घूम के आती है, भाई पढ़ना क्या है। पेपर के बारे में पता नहीं है, पेपर कैसे आने वाला है, क्या उसका लेवल है, किस तरीके से आएगा, क्या है ना इसका पेपर कह रहा है, कोई आइडिया नहीं है। भाई 10 साल से तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गई, NIOS क्या पेपर बनाता है, किस तरीके से बनाता है, इसका आइडिया तो हम लोग नहीं लगा पाते कई बार। बात समझ रहे हो? NIOS की कोई मार्किंग स्कीम तरीके से नहीं है। मान लीजिए आपकी बात आती है 11th 12th दोनों सिलेबस आता है 12th क्लास के अंदर, 10th में 9th का और 10th का दोनों का सिलेबस आता है। तो लॉजिकल ये बात है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा, किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा, ये कोई डिसाइडेड नहीं है। यूनिट में से कितने का आएगा ये डिसाइडेड है। और यूनिट के अंदर कोई कोई यूनिट ऐसी होती है कि उसके अंदर 8-8 10-10 चैप्टर होते हैं, तो आप लोग उसको कैसे एनालाइज करोगे। तो यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। इस मारे
NIOS का पेपर बच्चों को टफ लगता है। बाकी बच्चे लोग क्या करते हैं, दूसरे तरीके से पास होने की कोशिश करते हैं, इस वजह से इस बोर्ड की थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन इससे अच्छी किताबें, इससे अच्छा पढ़ने का मटेरियल, इससे अच्छी प्लानिंग और इससे अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, वो कैसे पढ़ाई करे अपनी? CBSE में जाएगा, मनी चाहिए, वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। यूपी बोर्ड में यदि वो जाता है तो रेगुलर क्लासेस उसको लेनी है। रेगुलर क्लासेस का हम लोगों के पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करें? हमें तो अपने घर को भी देखना। लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स नहीं भेजते उसको पढ़ने के लिए आज भी, वो क्या करें? तो वो घर बैठ के पढ़ाई कर सकती है बाय द NIOS। केवल एग्जाम देने जाइए, तैयारी कीजिए और अपना पास हो जाइए। बात समझ आया? तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में किस तरीके से आपको करनी है पढ़ाई। बात समझ आया? कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, यही नहीं मालूम, अब आज हम सीखेंगे। क्योंकि याद रखना, इफ यू फेल टू प्लानिंग, यदि आप प्लानिंग करने में फेल है, देन यू आर प्लानिंग टू फेल, यानी कि अब आप प्लान कर रहे हो फेल होने के लिए। और अब हम आपसे जुड़ चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़ चुके हो। अब हमारा लक्ष्य है एक ही टारगेट कि हमको सफलता पानी है। और ये जो बॉन्डिंग होगी ना, ये छोटी मोटी बॉन्डिंग नहीं है, इस बॉन्डिंग को हम आगे लेके जाएंगे। समझ आया? आने वाले टाइम पे भी इस बॉन्डिंग को हम लेके चलेंगे, सफल होंगे। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अपने कॉन्सेप्ट वाइज जो वीडियो हम बनाएंगे, हर सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। केवल साइंस साइड की जो स्ट्रीम होगी उसकी हमारे पास कोई फैकल्टी नहीं है। और मेरी जो बेसिक स्टार्टिंग रहा है वो कॉमर्स से रहा है, तो इसलिए कॉमर्स और आर्ट साइड के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसकी सबकी आपको कोचिंग, मेंटरशिप, मोटिवेशनल स्पीचेस सब आपको मिलेगा। जो आपको चाहिए वो हमारे चैनल पे आपको 101% मिलेगा। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर्स का। क्लियर? अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे या किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, उसको किस तरीके से पढ़ना है, उसका मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ। क्लियर हो गया? और उसके लिए ही आपको देखना है इस वीडियो और आने वाले सेशंस को जो हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात आती है, मैं लूँगा अकाउंट्स को। किसको लेते हैं? अकाउंट्स को। अकाउंट्स के साथ बात आती है बिजनेस की, और उसके जब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो बारी आती है इकोनॉमिक्स की। तो अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तीनों को मिला दिया जाता है। साथ में दो सब्जेक्ट हम लेके चलते हैं, एक लेते हैं लैंग्वेज हिंदी, एक लैंग्वेज हम ले लेते हैं इंग्लिश। तो हमारी लैंग्वेजेस बनती है दो, हिंदी एंड इंग्लिश। साथ में अब कंपलसरी कर दिया गया है कि एक आपको फाउंडेशनल कोर्स लेके चलना है, जैसे कि इसमें हम फिजिकल लेते हैं। क्या लेते हैं? फिजिकल, योगा। तो इन सब चीज़ों को हम उसमें ऐड करके चलते हैं। तो बात आई कि पढ़ाई का जो एक स्ट्रीम बनता है, जो आज हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स स्ट्रीम को लेके कैसे आगे बढ़ा जाए। तो अकाउंट, बिजनेस सीखो, हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल एंड योगा, ये सब्जेक्ट मोस्टली बच्चों के पास होते हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश थोड़ा अच्छा लगता है और हिंदी नहीं लगता अच्छा, तो वो लोग क्या करते हैं, इसके साथ में पेंटिंग ले लेते हैं, ठीक है, डाटा ऑपरेटिंग है उसको ले लेते हैं, कंप्यूटर ले लेते हैं। तो एक स्ट्रीम उनका इस तरीके से बन जाता है। जब आपका स्ट्रीम बन जाए, जब आपने अपना स्ट्रीम बना लिया, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमें स्टडी मटेरियल वहाँ से मिलता है हम उसको परचेज कर लेते हैं। और जब आप स्टडी मटेरियल ले लेते हो तो उसको आप स्टार्टिंग से खोलना शुरू करते हो। लैंग्वेज बहुत ईजी है, पढ़ के समझ आने लगता है। स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर जो होते हैं वो दिमाग में बैठने लगते हैं, उसके बाद सिलेबस आउट ऑफ माइंड जाने लगता है। क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है एक टारगेट कोचिंग की, एक ऐसे कोचिंग की, एक ऐसी गाइडेंस की जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। तो इसीलिए आप लोगों को जरूरत क्या है, LMSC आपको जरूरत है इस चीज की। याद करिए LMSC, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से बनाते हुए चलिए। कम्युनिकेशंस में आपको जोड़ते चलना है इन चीज़ों को। जैसे ही आप इन्हें ऐड करते चले जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता चला जाएगा और आप 4 लोगों के बीच में आपस में बात कर सकते हो। एजुकेशन का मतलब भी यही है कि कितने फॉर्मल तरीके से आप लोग सामने वाले के सामने जब आप बैठे हो तो किस तरीके से उससे आप अपनी कम्युनिकेशन को कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन को ही बिल्डअप करना हमारी एजुकेशन का एक फंडामेंटल बेस है।
यहाँ पे हमने बताया कि आप लोग जो पढ़ेंगे वो क्यों पढ़ेंगे और आपको जो कोचिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो कोचिंग आपको क्या सिखाएगी। तो कोचिंग आपको सिखाएगी मेरे बेटा एल। एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है लीडरशिप। आप अभी जो हो पूरे हो, मैंने आपको बताया कि आप उन 5% में यदि होगे तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रिमेनिंग पार्ट हो यानी 95% में आते हो, जो टॉपर हो, यदि आप भी टॉपर बन जाते हो तो क्या करेंगे? घर पे बैठेंगे, किताब खोलेंगे, पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। क्योंकि जो बुक्स होती हैं उससे बढ़िया कोई फ्रेंड हो नहीं सकता। आप उसे खोल के यदि पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको वो समझ आएगा, बशर्ते आपको उसमें लिखा हुआ वर्ड क्लियर होना चाहिए। अब आप लोग क्या करते हैं? साइंस पढ़ते हैं, जब आप उसे पढ़ रहे होते हैं तो उसमें इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं, तो आप साइंस पढ़ते समय नहीं हारे, आप उसकी लैंग्वेज पढ़ते समय हारे। बात समझ आई? ऐसे जब अकाउंट की बात आती है तो अकाउंट में जब आप थ्योरी के चैप्टर पढ़ते हो तब आप नहीं हारे। आप कब हारे? जब उसमें लिखे हुए वर्ड्स का मीनिंग आपको क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज एन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग आपको मालूम है, क्लासीफाई में आप अटक गए। आप कहें क्लासीफाई करना, चलिए ठीक, क्लासीफाई कर देंगे। कैसे क्लासीफाई करेंगे? यहाँ पे आपको एक वर्ड बोल दिया जाएगा कि आपको क्या बनानी? लेजर बनानी है। आप कहोगे भैया लेजर ये क्या चीज़ होती है? तो आप यहाँ फंसे। पढ़ने वाला बच्चा उसको देखेगा, वो कहेगा लेजर है, वो आगे पीछे देखेगा, पेज पढ़ेगा, अच्छा लेजर होती है, लिखेगा, नोट डाउन करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। बात समझ आया? तो आपको उन 5% में पहुंचना है। जितने भी यूट्यूब्स वगैरह सबको खाली कर देना, घर बैठ के अपनी तैयारी करनी है, उससे अच्छा कुछ तरीका नहीं हो सकता। बात समझ आई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एल मतलब क्या है? लीडरशिप है। एम माने क्या होता है? मोटिवेशन। जब आप अपने स्पीकर को देखते हो वो आपको मोटिवेट कर रहा होता है, आप उसे देखते हो, यस मोटिवेट हुए, मोटिवेट होने के बाद मजा आया। अकाउंट के बच्चों की यही सबसे बड़ी बात होती है। हम लोग क्या होते हैं? बहुत जल्दी मोटिवेट होते हैं। सामने वाले को देखा, टीचर बढ़िया बोल रहा, अबे ये बढ़िया है भाई। अकाउंट से पैसे चल रहे होते हैं। कितने करोड़ की बात आई? 60 करोड़ रुपए से बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में पैसा लग गया। पैसा सुनते ही हम मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हम अकाउंट के बच्चे क्यूट होते हैं, बड़ा मजा आता है। उसके बाद बारी आती है एस। एस मतलब क्या होता है? सुपरविजन। सुपरविजन, यस। कोचिंग का मतलब सुपरवाइज करना मेरे भाई। आप लोग पढ़ रहे हो, हम आपको सुपरवाइज कर रहे हैं। हम आपको ऑनलाइन बता रहे हैं, ये चीजें मैं आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन एक टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। मजा नहीं आता। ऑनलाइन स्क्रीन में पेपर चल रहा हो, दोगे, कभी मजा नहीं आने वाला। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और 100% ये सही है। आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे, कभी मजा नहीं आएगा, लेकिन जब आप ऑफलाइन एग्जाम को फील करोगे, देन यू फील द हैप्पीनेस। मजा आता है। क्यों मजा आता है मालूम? कि सामने हम बैठते हैं, पेपर हमारे पास होता है, पेपर को सॉल्व करते हैं, कॉपी को पढ़ते हैं, अलग ही फीलिंग आती है, मजा आता है उस चीज में। ठीक है, यही होता है सुपरविजन। मैं बैठा हूँ, मैं आपके सामने मेरी टेस्ट सीरीज दे रहे हूँ, मेरे टीचर्स हैं, ठीक है, हमारे टीचर्स हैं, हमारे ग्रुप है, हमारी फैमिली है, वो लोग आपको जब एग्जाम लेते हैं, आप लोग सामने बैठते देखते हैं, वो भाई यार ये काम बढ़िया चल रहा है। इस तरीके से एग्जाम कराना बच्चों को, बच्चों की मेहनत करानी है, रिजल्ट देना है इन लोगों का। हम लोगों को बड़ा मजा आता है भाई, जब टॉपर्स हम निकाले, 95+ हम बच्चे निकाले तो मजा आता है। मैं यहाँ पे आके बोलूँ ना तुझे 100% दिला दूंगा भाई, तू तो 100% ही लाएगा भाई, कोई नहीं दिला सकता किसी को 100%। बात समझना मेरी, 100% तो किसी को कोई दिला ही नहीं सकता, वो 100% आपके अंदर होता है। बात समझ आया? जो 95% तक मैं आपको दिला सकता हूँ, इससे ऊपर जो 5% है ना, वो तुम्हारी अंदर की क्वालिटी है जो जगाई जाती है, तब वो 5% बढ़ते हैं। बात समझ आया? हम लोग तो आपको जगा सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, बेटा आगे भाग, भाग बेटा, भाग बेटा, भाग बेटा, लेकिन वो जो हिम्मत होती है ना, जब भगते भगते थक रहे होते हैं, जब जान आती है तब हम जान पूछ सकते हैं, भाई तुझे भागना है, हमारा तो कहना है ना भाई तुझे भागना है, लेकिन तुम भागते हो, और जब तुम भागते हो ना तो उस चीज़ को पकड़ते हो। ये चीज़ होनी चाहिए मन के अंदर, जुनून होना चाहिए भाई, जुनून। हम लोगों को जुनून देखे ना तुम तो पता चल जाएगा, बड़ा मजा आएगा तेरे को जुनून देख के। हमारे घर वाले मुझसे परेशान है, रियल बता रहा हूँ तेरे को एग्जाम्पल। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे घर वाले, मैंने कहा था मुझे पैसे कमा ले, बहुत सारे पैसे कमा ले, बहुत पैसे कमा ले, तो घर वाले मेरे पता है से क्या कहते हैं, पैसे कमाने खाना खा ले। होता है ना ऐसा, लाइफ बहुत बार होता है। मजा जो है ना, इसी चीज़ में मजा है, इस मजे को हमें फील करना है। जो जो दुख मिलता है ना, उसको फोर्स करना सीखना है, उसको पेस लेके देखो, मजा आएगा। और जब उस बवंडर में जब फंसे होगे ना आप लोग, जब उससे बाहर निकलोगे तो ये कहोगे यार मजा आ गया। तालाब में डूब रहे हो, यदि तैरना नहीं आता तो डूब जाओगे, लेकिन यदि कोशिश करोगे ना तैरने की तो तैर भी जाओगे। समझ आया? जिसने पहली बार तैरना सीखा था ना बेटा, तो पता है कैसे सीखा था? वो डूब ही रहा था, उसे पता नहीं था कैसे तैरते हैं,
लेकिन उसने कोशिश करी, उसे मरना नहीं था, उसके अंदर इच्छा शक्ति थी कि मैं नहीं मर सकता। उसने तैरना सीख लिया, पता नहीं कैसे तैर के बाहर मुझे स्टोरी देखना आप। तैरना पहली बार तो किसी ने सीखा ना, बस यही बात इसमें आती है। फिर बात आती है कम्युनिकेशन। मेरे भाई कोचिंग की जरूरत है कम्युनिकेशन के लिए, बिना कम्युनिकेशन की पढ़ाई नहीं हो सकती। तुम पता नहीं कहाँ से वीडियो देखोगे, पढ़ लोगे, एक कम्युनिकेशन चाहिए ना। कम्युनिकेशन कैसे होगा? इससे नंबर से होगा कम्युनिकेशन। जो दूर से बैठा हो एक बार बात तो करे, केरला से मान लो कोई केरल में, वो हो सकता है हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा बढ़िया ना हो, लेकिन हिंदी वो समझ सकता है, वो वहाँ से बात करेगा, कितनी खुशी होती है यार वहाँ से अपने फ़ोन मिला है। और आपको एक बात मालूम होना चाहिए, जिस तरीके से CBSE ना हमारे सारे सेंट्रल स्टेट्स में हर जगह पर है, समझ रहे हो, उसी तरीके से NIOS बोर्ड भी ऐसा बोर्ड है जो इस कंट्री में तो है, इसके अलावा बाकी कई देशों में भी चल रहा है। तो जो और कंट्रीज तक में चल रहा हो तो क्या उसकी वैल्यू नहीं होगी? तो ये सिली सा क्वेश्चन अपने माइंड से मेरे भाई बाहर निकाल लो। इसकी वैल्यू बहुत है, बड़ा मज़ा आता है इसे पढ़ने में। मटेरियल लोगे, ढंग से लोगे, मेहनत करोगे, सफलता जरूर मिलेगी। ना मिले तो हम दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे क्यों नहीं मिली। समझ आया? तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। ये बेसिक वीडियो इस बारे में बनाए जिससे ज़्यादा से लोग जुड़े, कोर्स चलाएं तो मज़ा आए करने में, ठीक है। फिर बारी आती है आगे के कॉन्सेप्ट की कि मेरे भाई अकाउंट्स है तो अकाउंट्स कैसे पढ़ना है, इको है तो इको कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग अकाउंट्स के सिलेबस की। जैसा कि आप लोग जानते हो कि NIOS में 10th के बाद सीधे 12th होता है। बहुत क्वेश्चन आता है कि सर 10th के बाद सीधे 12th। भाई रुको रुको भाई रुको, 10th के बाद 11th होती है, 11th के बाद 12th होती है। 2006 में 10th कर ली तो 2007 11th है, 2008 जो है वो 12th का। बात समझ आया? हाँ थोड़ा थोड़ा आया सर। तो 11th वाले में क्या करें, 11th तो है नहीं, जो 12th का मटेरियल है अकाउंट्स का या बाकी NIOS के सब्जेक्ट का ना, तो मेरे भाई 12th में 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस दोनों कंबाइंड होके आता है। और NIOS में 11th नहीं होती है, सीधे 12th होती है। इस मारे आपको पढ़ने के लिए पूरे के पूरे 2 साल मिलते हैं। बेनिफिट ये होता है कि जो आपको 6 सब्जेक्ट देने हैं, NIOS ये कहता है कि एनी 4 कोई से भी 4 सब्जेक्ट जो आपको अच्छे लगते हों, आप उनको यानी कि 11th वाले ईयर में एग्ज़ाम दे सकते हो। जब आपने वो एग्ज़ाम दे दिया, अटेम्प्ट कर लिया, तो उसके बाद जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं, मान लीजिए 4 में आप अच्छे नंबर नहीं ला पाए या फेल हो गए, तो उन एग्ज़ाम्स को आप दोबारा दे सकते हो। यानी कि जब एग्ज़ाम 2008 में कंडक्ट होगा तो आप उसमें फिर दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इतना बढ़िया सिस्टम है कि यदि 4 पास हो गए ठीक है, पास होना 2 में तो हम दे देंगे। लॉजिक समझ आया? तो इस वजह से 11th और 12th दोनों का सिलेबस इसमें आता है। बात आती है कि अकाउंट्स का जब सिलेबस आएगा सर, तो CBSE हो या ICSE हो, वहाँ पे तो प्रैक्टिकल होता है। अकाउंट से 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, लेकिन मेरे भाई NIOS में अकाउंट्स का अभी तक कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ना इको का है ना बिजनेस का है। रिमेंबर, अकाउंट्स की जो स्ट्रीम होती है, अभी जो एग्जाम चल रहा है वो अक्टूबर वाला अभी चलेगा। अक्टूबर वाले एग्जाम में TM में मार्क्स जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। मेरी बात समझिए, TM में मार्क्स नहीं मिलते हैं। कौन सी वाली स्ट्रीम की बात चल रही है? यहाँ पे भी 4 स्ट्रीम NIOS के अंदर होती है। एक है फर्स्ट स्ट्रीम, एक है सेकेंड स्ट्रीम, एक है थर्ड और एक आती है फोर्थ स्ट्रीम। फोर्थ स्ट्रीम जो होती है वो ऑन डिमांड एग्जाम के लिए होती है। किसके लिए होती है? ऑन डिमांड। और जो ये फर्स्ट स्ट्रीम है, इस फर्स्ट स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं ये साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। एक बार देते हैं अप्रैल में और एक बार एग्जाम देते हैं अक्टूबर में। इन लोगों को क्या होता है, एक ट्यूटर मार्क असेसमेंट होता है जिसे बोलते हैं TM में। और ये TM में जो होता है वो 20 मार्क्स का NIOS कंडक्ट कराता है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे पेंटिंग, उसमें 6 मार्क्स का ये होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो कंडक्ट कराने के बाद ऑनलाइन बच्चों को दे दिए जाते हैं। और ये फर्स्ट स्ट्रीम वाले बच्चों को ही अक्टूबर में यदि वो बैठेगा एग्ज़ाम देगा तो TMA का मार्क्स मिलेगा। बाकी अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अक्टूबर वाले बच्चों की बात कर रहे हैं जो स्ट्रीम सेकंड और थर्ड से है। क्लियर?
जो बच्चे सेकंड और थर्ड स्ट्रीम के हैं, पढ़ने का समय कम है, लेकिन जो एनआईएस एग्जाम कराएगा उसमें 11th और 12th दोनों का डालेगा, तो थोड़ा सा 11th का टच में होना जरूरी है। आते हैं टॉपिक के ऊपर, अकाउंट्स। इसकी जो पूरी समरी है, जो पूरा आपका पैटर्न बनता है, वो 3 बुक यानी 2 बुक बनती हैं, फर्स्ट और सेकंड बुक। जो सेकंड बुक होती है उसके अंदर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बुक बनती है, 3 बुक बनती है। जो फर्स्ट बुक है उसमें 11th का ज़्यादा दिया हुआ है। सेकंड बुक के अंदर ना मेरे बेटा आपको 11th का 12th का दिया हुआ है, एक है पार्टनरशिप और एक है कंपनी। और जो थर्ड बुक है उसमें 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी। आपको क्या करना होता है, जैसे फर्स्ट बुक में से एग्जाम आया, सेकंड में से आया, थर्ड बुक में आपको 2 ऑप्शन देगा, दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन करके आना है। जो ऑप्शन नंबर ए होता है इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, और जो ऑप्शन नंबर बी है ये पूरा थ्योरेटिकल होता है, जिसमें कंप्यूटर क्या है, एक्सेल क्या होती है, एक्सेल शीट क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, ये सब है। 101% में वो सारा बता दूंगा। तो कुल मिला के इसके 20 नंबर बड़ी ही आसानी के साथ बन जाते हैं। और बात आती है फर्स्ट और सेकंड जो बुक कंबाइंड आएगा उसका सिलेबस क्या क्या होगा। अक्टूबर में जो बच्चे होते हैं वो लोग जो सीबीएसई से फेल हो जाते हैं, वो लोग इस एग्ज़ाम को देना पसंद करते हैं, तो उनको काफ़ी सारा कुछ पता है। तो जैसा कि इस सेशन के स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था कि अप्रैल वाले बच्चों को तो यहाँ पे केवल मोटिवेशन मिलने वाला है, लेकिन जो अक्टूबर वाले एग्ज़ाम के बच्चे हैं उनको मिलेगा एग्ज़ाम कैसे देना है उसका पूरा का पूरा पैटर्न। तो क्या करें वो तैयारी, जिससे वो एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स लेके आ जाएं। या मैंने बात बोला 70 to 80, 101% आ सकते हैं। जो मैं आपको बताऊं, यदि आपने उसको प्रिपेयर कर लिया तो फैक्ट है मेरे बेटा। सबसे पहले आप पोर्शन इस बी पे ध्यान दें, अपने पढ़ाई के टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। यदि आप अकाउंट्स को 1 घंटा दे रहे हैं, देखिए अब एग्जाम नियर है तो नियर अबाउट 6 घंटे तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग पढ़ेंगे। तो 1 घंटा केवल आपको अकाउंट्स को देना है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी आपका तैयार होगा। जो ये पार्ट बी है ना बेटा जी, आपको इसे तैयार करना है। क्लियर? इसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, तो आप सबसे पहले इसकी तैयारी करेंगे। दूसरे नंबर पर जो फर्स्ट और सेकंड बुक है उसमें थर्ड बुक को मिलाकर बेटा जी आपके 10 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। देखिए 20 नंबर का वो मैटर हुआ, 10 नंबर का ये हुआ, यानी 30 मार्क्स के हो गए बेटा जी एमसीक्यूज। 10 नंबर के एमसीक्यूज में जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ अटेम्प्ट करिए आए, तो मिनिमम मैं सबसे मिनिमम जो मार्क्स बोलता हूँ वो 3 नंबर बोलता हूँ कि 10 में से आप लोग 3 तो कवर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात आई, यहाँ पे 20 नंबर से यदि आप पढ़ के जा रहे हैं, कम से कम पढ़ के जा रहे हैं, कितना कम से कम, बिल्कुल लोएस्ट बता रहा हूँ कि पासिंग आ सकते हैं सर या नहीं, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम, क्या करें, डर लग रहा है। तो मेरे भाई 20 में से मरे यदि नंबर लगाऊं तो 7 नंबर लगा रहा हूँ मैं, केवल 7। तो यहाँ पे आपके 7 नंबर बन सकते हैं। और आप ये जानते हो कि इसमें से हम ज़्यादा नंबर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम लेके आ जाएंगे, तो मुझे मालूम है, क्योंकि 10 में से 5-6 आ जाते हैं, लेकिन मैंने कम से कम नंबर लगाया बेटा। फिर बात आती है, अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि सर अब कैसे बड़े क्वेश्चन में क्या करके हैं मेरे बेटा। एक आता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्लास 11 का चैप्टर है, गारंटी ले सकता हूँ यदि आप लोग इसे ढंग से सीख के गए ना तो इसमें आप पूरे 10 में से 10 नंबर लेके आएंगे, क्योंकि इसके अंदर बैठती है 8 से 10 एडजस्टमेंट ओनली, और तुम्हारा भाई ये सारी एडजस्टमेंट तुम्हें कवर करा देगा। कब होगी कवर? जब थोड़ा सा हम लोगों को प्यार मिलेगा। समझ आया? मोटिवेशन जब मिलती है जब आप लोग यहाँ से लाइक फेंकते हो, सब्सक्राइब फेंकते हो, टाइम फेंकते हो, भाई तुम्हारा प्यार है, जितनी फेंकनी है फेंको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 में से 10 नंबर तुम्हारा चाहिए, किस में चाहिए? फाइनल अकाउंट में चाहिए, मुझे तो चाहिए भाई तुम्हारा ये नंबर। फिर बात आती है एक एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, और एक चैप्टर है डेथ। इन तीनों में से 10 नंबर का एडमिशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और यदि सब कुछ सही रहा
तो 10 में से 10 केवल पूरी बुक में से बेटा मैं इनकी तैयारी कराता हूँ कि 10 में से 10 तो आपके इसके मिल जाए। बात समझ आया? फिर इसके बाद कुछ टॉपिक्स जो होते हैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट्स हो जाते हैं। मीनिंग क्या है कि कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब मैंने इस मारे बोला कि कई बार दे देता है, कई बार नहीं देता है। यस, कई बार दिया, कई बार नहीं दिया, लेकिन इन क्वेश्चन को तो दिया ही दिया। तो वो टॉपिक होता है मेरे भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपसे फॉर्मेट बना के देता है, बताओ। जनरल एंट्री पूछ लेता है, बताओ, और बच्चा यहाँ पे फंसता है। 6 मार्क्स में बता रहा हूं मैं आपको कि आपका इशू ऑफ शेयर और बेटा जी डिबेंचर, इन दोनों का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। और यदि ये क्वेश्चन लगते हैं तो ये 5 मार्क्स का आता है। एक बेटा आपने पढ़ा नहीं है, टी शेप अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट बनाने को दे देता है, तो वो आपको इसके अंदर एडजस्ट करके आना है। यदि ये 3 टॉपिक आते हैं तो इसमें से कोई एक आपको मिल जाएगा। 5 मार्क्स में से यदि ये लगा हुआ आपका क्वेश्चन लग जाता है तो मैं तो आपके 5 ही एज्यूम करूंगा, लेकिन अभी आप लोग अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं तो 3 नंबर आगे से लेके चलिए। यहाँ पे इशू ऑफ शेयर आता है और डिबेंचर आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन यदि ये आया तो मिनिमम में आपके इसमें 3 मार्क्स लेके चलेंगे। बाकी इशू ऑफ शेयर में से 2 क्वेश्चन थ्योरी के भी आते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। कई बार पूछा गया है बेटा 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाओ, बात आती है डिवेंचर की, तो डिवेंचर में 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, गारंटेड। कई बार आप उठा के देख लेना पेपर, ये पूछा गया है। ज्वाइन करिए हमारे साथ, कॉन्टैक्ट नंबर 8700885828। इस पे हम आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सब भेज देंगे। क्लियर? आपको अपने ग्रुप पे ऐड कर देंगे, उसमें जो नोट्स आते हैं आप लोग पढ़िए। क्लियर? यहाँ से ये बात आती है, अभी मैंने आपको जो पेपर डिस्कस किया डिवेंचर के थ्रू, 3 उसमें लेके चलिए। ये हुआ 30 नंबर का, ये हो गया 20-50 नंबर आपके हो गए। 50 में 6-6-15 मान लीजिए, यानी कि 65 नंबर। 67 नंबर का पेपर हमने अभी आपको बता दिया। ये पेपर तो मेरे भाई इसी में से आना है, बाकी कुछ थ्योरी वगैरह का बैठता है, तो जब मैं वो सेशन स्टार्ट करूंगा तब आपको पता चल जाएगा। यदि इतना भी आपने पढ़ा तो 10-10-20, ये आपके हो गए 30 और ये हो गए आपके 39, नियर अबाउट 40 मार्क्स आउट ऑफ 65 आपके आराम से बैठ रहे हैं। यानी कि पास होने का तो मैटर जो था वो हाथ में आ चुका है। बारी किसकी है? बारी नंबर गेम करने की है। और मैंने यहाँ पे मुश्किल से 7 से 8 चैप्टर लिखे हैं, इस तरह मैंने चैप्टर नहीं लिखे हैं। तो जिसको पास होने का डर था, पास होने का डर निकाल दे, उससे आगे जितने नंबर लाने जुड़ता चला जाए। पास होने लायक में आपको अभी तो दिन है ना, मैं आपको YouTube पे सब करा दूंगा, उसको आप पढ़ते रहना और काम कर लेना। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है अकाउंट्स का सिलेबस, ऐसे ही हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस, और उसके बाद बारी आती है किसकी? बिजनेस की, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कराएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत जो आइडिया है उसको मैं आपको कवर करा देता हूँ। उसके हिसाब से आप लोग करेंगे प्रिपेयर और लाएंगे अच्छे मार्क्स। कैसे करेंगे इकोनॉमिक्स का डिस्कस करेंगे। फिर से वही बात, जब आप क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है इकोनॉमिक्स है क्या? What do you mean by the economics? According to the Adam Smith, because he is the father of the economics, says that economics is the wealth of nation. क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स है is the wealth of nation. फिर बताती है इकोनॉमिक्स क्या है, और बताइए। इकोनॉमिक इज अ साइंस of human behavior. Economics is a science of human behavior.
इकोनॉमी एक साइंस है, किसकी साइंस है? इकोनॉमिक बिहेवियर की साइंस है, इन विच वी स्टडी या फिर कंसर्न विद, ये दोनों आप इसमें लिख सकते हो। जो कंसर्न करती है, कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस, जिससे हम एलोकेशन करते हैं स्कार्स रिसोर्सेस का। इकोनॉमी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच वी स्टडी द एलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेस एंड in which producer can maximize his profit, consumer gets satisfaction, जिसमें कंज्यूमर को मिलता है सेटिस्फैक्शन, एंड सोसाइटी gets maximum social welfare। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स की छोटी सी डेफिनेशन बता दी, क्योंकि वो मन कर रहा था आपको इस चीज को बताने का। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए क्या क्या सिलेबस को डिवाइड किया जाए। अभी मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ बुक्स कौन सी होती है। जो सब करिकुलम है वो तो बात की बात है, पहले ये तो पता चले, पहले इंट्रोडक्शन तो हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। मेरे पास टीम है, मेरे पास ऑफलाइन की बहुत बड़ी टीम है, वो लोग मिलकर एक मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चों को समझा रहे हैं, तो वो हम एक टीम के साथ आगे हैं। लेकिन ऑनलाइन के लिए सपोर्ट अभी केवल मैं हूँ, और जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मैं खाली हो चुका हूँ दिमाग से, तो उसके बाद मेरी टीम उसमें सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाएगी। लेकिन फिलहाल तो मैं ही आपके लिए सफिशिएंट, जो मेरे पास सब कुछ ले लूँ, बहुत बुद्धि में सब आपके पास हो जाएगा, ठीक है। जो है उसको तो यूटिलाइज करना सीखो। बात आती है इकोनॉमिक्स को जब मैं डिवाइड करूंगा तो किस तरीके से डिवाइड करूंगा, ठीक। बात आती है क्लास 11 का सिलेबस, क्लास 12 का सिलेबस। क्लास 11 के सिलेबस में बात आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वी डील विद द माइक्रो, एंड द सेकंड इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल, यानी कि इंडियन इकोनॉमी। ये पैटर्न जो था पुराना होता था, अब क्या करा, जो ये इंडियन इकोनॉमी है इसको क्लास 12 में भेज दिया बेटा। किस में भेज दिया? क्लास 12 में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और अब इसके साथ लगाई हुई है स्टैटिस्टिक्स। पहले क्या होता था, पहले इंडियन इकोनॉमी जो होती थी ना और स्टैटिस्टिक्स बुक होती थी, लेकिन अब नए सिलेबस में क्या किया हुआ है, इसको यहाँ से काट कर क्लास 12 में पहुंचा दिया और मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे पहुंचा दिया। एनआईओएस का पेपर की बात आ रही है, इस वजह से एनआईओएस का पेपर यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बेटा, क्योंकि मार्किंग स्कीम जो है स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक है वो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा टॉपिक कब आ जाए कोई आइडिया नहीं पड़ता। जैसे एक हम पढ़ेंगे मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मॉड, एक होता है क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स ही पूछ ले आते हैं कई बार, एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन, एक होता है मीन डेविएशन, एक होता है कोरिलेशन, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक होता है इंडेक्स नंबर। क्या होता है? इंडेक्स नंबर्स। ये सब के सब टॉपिक्स उसमें पूछे जा सकते हैं, और एक क्वेश्चन 6 नंबर का बनता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का बनता है, और 2-3 क्वेश्चन वन मार्क्स से बन जाते हैं। और यदि आपका लक बहुत अच्छा रहा तो एक क्वेश्चन को 4 नंबर में और डाल दिया। इसलिए मजा नहीं आता, मामला बिगड़ता है। कोई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े जा रहे पेपर में सच में उसमें से एक भी नहीं आया क्वेश्चन, तो कितना ऑकवर्ड फील होगा, कितना बैड लगेगा कि यार इसको हमने तैयार किया और यहाँ पे तो मजा ही नहीं आया। तो बेटा इसलिए आपको जरूरत है, तो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, याद करो लार्ज मीडियम स्मॉल क्या चलेगा। L for the leadership, M for the motivation, S for the supervision and C is a communication, जो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। बात समझ आई? ये चीज आपको इसमें सीखनी है। फिर बारी आती है किसकी? बारी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की,
बहुत सारे टॉपिक हैं, डिमांड चैप्टर उसमें से आता है, पीपीएफ उसके अंदर से आता है, तो वो आगे मैं बताऊंगा। बस इसमें फिलहाल याद करो, वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो फॉर द इंडिविजुअल फैक्टर्स। If we talk about the Indian economy, बिल्कुल easy है। आज़ादी हुई 1947 on the eve of the independence. When the India got the freedom, we are not full. We are not have the fully driving seat. हमारे पास एक ड्राइविंग सीट नहीं थी, हमें हमारा देश दे दिया एक बैलगाड़ी लगाकर, जिस पे बैल 2 होने चाहिए तो हमारे पास एक था, गाड़ी होनी चाहिए थी उसका पहिया ही नहीं था। तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी खस्ता हालत में थी, उस खस्ता हालत से आज आप 2022 में आ चुके हो, और भारत जिन देशों से पहले पीछे हुआ करता था आज उनसे आगे है, क्योंकि हम लोग आगे हो चुके हैं। इसलिए हमारा देश हम लोगों के सहयोग से, हमारी बातों से आगे है। और एक और बात कर रहा हूँ, आज का युवा जितनी मेहनत कर रहा है, इतना यदि हमारे से पहले वाले लोगों ने की होती तो इंडिया और बहुत आगे होता, क्योंकि आज का तो बच्चा जगा हुआ है। बस वो बात अलग है कि कुछ लोग बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग बहुत नेगेटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेहनत हर कोई कर रहा है। जितना गेम आप लोग मजे से खेल रहे हो ना, पुराने जमाने में वो खेल ही नहीं पाते थे बेचारे, इतना टाइम ही नहीं था उनके पास। वी आर बिजी सामने वाले से लड़ने में, गोलियां चल रही है भाई साहब, मजा आ रहा है। ये लाइफ का जो फील किया है ना, आज का युवा मेहनत कर रहा है, आज का युवा जाग रहा है, लेकिन वो जाग थोड़ा सा गलत वे में भी रहा है। यहाँ पे आपको बैलेंस मेरी बात समझनी है। फिर बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। Yes, if we talk about the macro, we are talk about the nation, we are talk about the income and the employment, and we talk about this particular country. Yes, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है, तो जाना है तो कैसे जाना है? जब देश आगे होगा। यदि आपकी कंट्री आगे तो आप आगे होंगे, यदि आपकी कंट्री पीछे है तो आप पीछे होंगे। यदि अनएक्सपेक्टेड वॉर यदि हमारी हो जाती है, उस वॉर के अंदर आप लोग हार जाएंगे। कैसे हार जाएंगे? हम थोड़ी लड़ रहे हैं, अपने देश की सेना लड़ रही है भाई। इकोनॉमी गिर जाएगी, पैसा रुपया गिर जाएगा, रुपये डॉलर की मुकाबले गिर जाएगा, तो तुम्हारे जो करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं वो रात में बेकार हो जाएंगी। बात समझ आया? यदि आज डॉलर महंगा हो जाता है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है, हमारा घाटा है। लेकिन यदि हमारी करेंसी $1 = 1 रुपीस हो जाए, तो समझ जाओ आपके 72 लाख रुपए को 1 लाख डॉलर बराबर है। यही लॉजिक है, यही पढ़ाई है। और जो आज हमने टॉपिक कवर किया है, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। और इस इंट्रोडक्शन के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, देन द अक्टूबर एग्जाम्स इज वेटिंग फॉर यू। आप पेपर लेंगे, करेंगे, तो मजा आ रहा है भाई, पास होने। यही तो चाहिए ना, यही चाहिए पूरी लाइफ में, यही चाहिए। क्लियर हुआ? मैं आपको इवन हिंदी तक की क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं होगा। पेपर कैसे करके आना, ऑन डिमांड पेपर कैसे करना है। ऑन डिमांड है सर, क्या करें, पास ही नहीं होते बच्चे, बताएंगे ना, ऐसे पास हो गया। पास में आई? ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।